Okay, let's start the class. ओके, स्क्रीन विजिबल है। चैप्टर 6 करना है आज हमने। चैप्टर 6 है व्हाट इज ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड मशीन लैंग्वेज। हाँ जी। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल यानी कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करते थे, फिर मशीनी लैंग्वेज जो यूज करने लगे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, विच बेटर है वो बताना है। ठीक है, इन ट्रेडिशनल वी राइट द एग्जैक्ट स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्या करते थे, एग्जैक्ट स्पेल जो स्टेप्स थे वो लिखते थे, जो जो हमें करना था वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट लिखते थे, वही वही सारा लिखते थे। ठीक है, फिर मशीनी लैंग्वेज क्या है, मोटिवेट बाय ह्यूमन learning behavior, we just show example and let them machine figure out how to solve the problem by itself। ठीक है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमने ये देखो, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में क्या किया, डाटा, प्रोग्राम, कंप्यूटर, आउटपुट। ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमें क्या क्या देना पड़ता था, डाटा और प्रोग्राम करना करके देना पड़ता था उसको, यानी कि प्रोग्राम करके देना पड़ता था उसको कि ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, फिर कंप्यूटर क्या करता था, आउटपुट देता था। मशीन लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ा, डाटा और उसको आउटपुट दे दिया, डाटा दे दिया और उसको ये बता दिया हमें क्या चाहिए, फिर कंप्यूटर अपने आप प्रोग्राम करके उसको हमें आंसर देता था। ठीक है, देर आर टू पॉसिबल सिनारियो ऑफ टेक्नोलॉजी stepping traditional programming first है, in case we define the set of rules that we will determine whether the claim is fraudulent or genuine, then a developer translate them into code। ठीक है, the work the work great when such rule exist and we know about them। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है, रूल बेस्ड है। ठीक है, तो आपको रूल पता होने चाहिए जब आप रूल सेट ऑफ रूल्स लगाते हो। ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है कि आप आंसर आपका जेन्युइन है या फ्रॉड है। ठीक है, आपको पूरा कोड लगाना पड़ते थे, पूरे स्टेप लिखने पड़ते थे। ठीक है, और आपको वो स्टेप पता होने चाहिए तभी आप लिख पाओगे ना। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली देर इज नॉट ऑलवेज इन केस इन रियल लाइफ, क्योंकि ये क्या है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे रूल याद करना, पूरे रूल फॉलो करना, ठीक है, पूरे रूल लिखना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो मशीनी लैंग्वेज आ गई, जिसने कहा कि मुझे सिर्फ आउटपुट बताओ, तो मेरे को चाहिए क्या। ठीक है, क्या जानना चाहते हो, मैं अपने आप प्रोग्राम करके अपने आप बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, इसमें हम रूल लगाते थे तो ये बताता था फ्रॉड है या नहीं। इसमें हम पूछ उससे उसको ट्रांजेक्शन बताते थे, क्या दोनों में ट्रांजेक्शन हुई, फिर उसमें हम बताते थे कि ये फ्रॉड है या नहीं, बताना है तुमने, आउटपुट बताना है तुमने। तो वो अपने आप रूल लगाता था। ठीक है, एक्सप्लेन डाटा प्रिपरेशन इन मशीन लैंग्वेज। डाटा प्रिपेयर कैसे करोगे आप, नाउ डे डाटा हैज बिकम वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग फॉर any technology and application। Similarly, data plays a vital role in machine language program। In machine language, each program require different data set। डाटा प्रिपरेशन, डाटा प्रिपेयर करना पड़ता है। मशीनी लैंग्वेज के लिए भी हमें डाटा चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मशीनी लैंग्वेज के लिए रूल नहीं चाहिए, लेकिन डाटा दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, तो डाटा जो है वो हमें प्रॉपर होना चाहिए हमारे पास, और हर डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डाटा यूज होता है। ऐसा नहीं है एक ही डाटा सारे प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट सोर्स होना चाहिए जहां से आप डाटा ले सको। फिर आपको डाटा को प्रिपेयर करना है, यानी कि गैदर करना है, कंबाइन करना है, क्लीन करना है, ट्रांसफर करना है रॉ डाटा टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे नहीं जो डाटा मिला सबका सब उठा के डाल दिया, उसको लो, उसको क्लीन करो, जो तुम्हारी जरूरत का डाटा है वो लो, और जो तुम्हारी जरूरत का डाटा नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने सारा का सारा डाटा उठा के डाल। ठीक है, ऐसा नहीं है रो डाटा डालना है, रो डाटा को आपने अपने यूज को, आपको जितना यूज होना है उतना डाटा डाल। ठीक है, डाटा प्रिपरेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या जरूरी है, डाटा को क्लीन करना जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कोई एरर तो नहीं है।
करेक्ट डाटा हो आपके पास। ठीक है। फीचर सिलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि रिलेवेंट इनपुट जो भी आप डाल रहे हो वो जो है मैच करता हो आपके डाटा के साथ, वो मैच मतलब आपका डाटा जो है वो मैच करता हो जो भी आपको आउटपुट चाहिए। देन ट्रांसफॉर्म, डाटा को ट्रांसफर करना है रॉ से एक सब सुटेबल फॉर्मेट में। ठीक है, कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको डाटा चाहिए, जो जो डाटा में आपको रिक्वायर्ड है वो चीजें अपने पास रख लेनी। फिर फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, न्यू वेरिएबल्स ऐड करने। ठीक है, जो अवेलेबल डाटा सेट है आपके पास, ठीक है, जो डाटा है उसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो वो ऐड कर लेना। रिडक्शन, कुछ नहीं चाहिए वो रिड्यूस कर देना। मशीनी लैंग्वेज में क्या है? मिसिंग डाटा इज अनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज एन prevalent issue found in most dataset. Instead of appropriate data, sometimes record contain empty cell value जिसको बोलते हैं null और special character such as question mark etc. ठीक है, हमारे पास कभी कभी डाटा पूरा नहीं होता, अनकम्प्लीट होता है, तो हम उसके जगह क्या लिख देते हैं? या तो नल लिख देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम मिसिंग डाटा ढूंढते हैं। आउटलाइनर और अनोमेलिस इसमें क्या है? रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज व्हेन डाटा कम्स फ्रॉम अननोन सोर्स। ठीक है, मतलब जो मशीन लैंग्वेज है वो अपने आप ही डाटा को पता कर लेती है कि किस सोर्स से है ये। ठीक है, अगर आपने अन सोर्स से उठाया हो, ठीक है, और डाटा पूरा पूरा डाटा को अपने आप ही वो बांट लेती है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और आपके पास क्या है? डाटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें हम रूल नहीं ना लगा रहे, तो हमें इसमें कुछ भी पूरा फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने बस डाटा देना है इनको। ठीक है, ये अपने आप रूल लगाएगी, इसको जोन सा चाहिए होगा रखेगी, जोन सा नहीं चाहिए होगा अपने आप रिजेक्ट कर देगी। क्यों जरूरी है डाटा प्रिपरेशन? हेल्प करता है हमें प्रिडिक्शन करने के लिए आउटकम की। ठीक है, इशू और एरर को निकालने के लिए डाटा प्रिपरेशन जो हमने पढ़ा कि डाटा को सही वाला डाटा रखो, खराब वाला निकाल दो। ठीक है, या मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये सब क्यों जरूरी है? डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव करने के लिए, मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जो भी आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है और जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो उससे रिलेटेड डाटा लेंगे हम। फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे? सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, जो जो सोर्स होंगे जहां जहां से हमें मिल सकता है वहां वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम कौन सी आती है हमें जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं? कौन सी आती है? रिलीवेंट एट्रीब्यूट इन द स्ट्रिंग फॉर द एससीवी फाइल फॉर्मेट। ठीक है, हमें मेन प्रॉब्लम आती है उसको एससीवी फाइल फॉर्मेट पे डालने की। ठीक है, एससीवी फाइल फॉर्मेट में लेने की। ठीक है, कभी कभी कंप्यूटर में वो सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, हाई नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर फाइल सच एज XML और JSON इनटू टेबलर फॉर्म। ठीक है, कुछ डाटा टेबलर फॉर्म में होता है और कुछ डाटा हाई एसएस होता है। ठीक है, इजीली स्कैन पैटर्न मुश्किल हो जाता है थोड़ा, हमें नहीं हो पाता, प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है। देन आ गया प्रोफाइलिंग एंड डाटा एक्सप्लोरेशन। क्या होता है? आफ्टर एनालाइजिंग एंड करेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस डाटा सोर्स, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर डाटा सच एज ट्रेंड, आउटलाइन, एक्सपेक्टिंग, इनकरेक्ट, inconsistency, missing, etc. Although source data will provide all model finding, it does not contain unseen base. Data exploration helps to determine problems such as collinearity, which means a situation when the standardization of data set and other data transformation are necessary. ठीक है, एक्सप्लोरेशन यानी कि डाटा एक्सप्लोर हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, डाटा क्लीन और वैलिडेट, हमें डाटा को क्लीन करना और वैलिडेट करना, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स लगानी पड़ती है। डाटा फॉर्मिंग,
cleaning and well data following approach is to ensure that the data is correctly formatted or not. ठीक है, जब हम क्लीन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाए, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है, जो भी हमारी मशीन लैंग्वेज है या दूसरी लैंग्वेज है, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। डाटा की क्वालिटी इंप्रूव करना, ठीक है, जो हमें अनयूजफुल या रो डाटा है वो हमें नहीं लेना। फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, ठीक है, फिर सिलेक्ट करना, मैनिपुलेट करना, ट्रांसफर करना, क्योंकि जो रो डाटा है उसको हमने एक रिलीवेंट वेरिएबल डाटा में ट्रांसफर करना, जो कि हमारे लिए एक्यूरेट हो और हमारे लिए यूजेबल हो। इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन क्या होता है? टेक्निक है एक टू कंप्लीट फील्डिंग, इनकम्प्लीट फील्डिंग इन द डाटा सेट। ठीक है, जो अनकम्प्लीट फील्ड होता है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं इम्पुटेशन, यानी कि इनपुट डालना। ठीक है, कुछ डाटा डाल देना। ठीक है, जो कभी मिसिंग डाटा होता है, ठीक है, उसमें ये मॉडल वर्क नहीं करता है। ठीक है, देन एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या है? ये भी कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग वैल्यू इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं लाइक क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, हाई लो का साइन हो गया, उसको न्यूमेरिकल में चेंज करने की वो ट्राई करते हैं, या कुछ पॉइंट में नंबर दिए होते हैं उनको वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करते हैं। देन स्प्लिटिंग डाटा, स्प्लिटिंग डाटा क्या है? डाटा को बांट देना, डाटा को छोटे छोटे वैल्यूज में बांट देना। तो कंक्लूजन में क्या दिया उन्होंने कि जो मशीनी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, डाटा प्रिपेयरिंग क्या है? एक क्लीन कंबाइंड डाटा देना। ठीक है, ठीक है, डाटा प्रिपेयरिंग जरूरी है। जब भी आपने मशीन लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज चला लगानी है तो डाटा प्रिपेयरिंग करना जरूरी है। दोनों की डाटा प्रिपेयरिंग अलग अलग है। ठीक है, आपने पढ़ा ना, मशीनी लैंग्वेज में मिसिंग वाला है, ऊपर क्लीनिंग वगैरह, ऐसा कुछ ऐसे पॉइंट्स है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग है। देन आ गया वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड क्या है? टेक्निक यूज फॉर प्रेजेंटिंग टेक्स्ट डाटा इन विच द साइज ऑफ ईच वर्ड इंडिकेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि टेक्सचुअल का साइज बताता है कि उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस, उसको बोलते हैं वर्ड क्लाउड। ठीक है, उनका साइज, जैसे हम हेडलाइन लिखते हैं तो वो क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और सिंपल वर्ड जो छोटे छोटे होते हैं, इट मीन्स हेडलाइन क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका साइज बताता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक्सप्लेन डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन क्या है? टॉपिक मॉडलिंग is a text mining approach which can be valuable for identifying which topic or subject are part of a dataset with TDM Studio. ठीक है, topic modeling can be used with both newspaper content as well as discretion and thesis contents for several different objectives. For example, if I thesis relate to my research फॉर अ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मॉडलिंग, टेक्स्ट को माइन करना। माइन करना यानी कि माइन क्या होता है? खोदना होता है ना? तो माइनिंग करना, डाटा को माइनिंग करना, वैल्यूएबल डाटा, टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसको अपनी थीसिस का या अपनी रिसर्च का पार्ट बनाना। ठीक है, डाटा मॉडलिंग जरूरी किसके लिए है? दोनों के लिए, आपको थीसिस करने के लिए भी और न्यूज़पेपर के लिए। आप देखते हो हेडलाइन, वो हेडलाइन क्या है? ढूंढी तो उसी पूरे पैराग्राफ से ही होती है ना, लेकिन कौन सी हेडलाइन ज्यादा वर्क करेगी, ये जो है वो डाटा माइनिंग है। ठीक है, एक्सप्लेन मॉडलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। क्या है मॉडलिंग और प्री प्रोसेसिस? LDA, लेटेंट डिरिचर्ड allocation is a generated model which attempt to discover latent or hidden topic within of a document. The only observed variable in the model is the occurrence of the word in document. The number of topic is provided as an input from the user and will impact the resulting topic model. ठीक है,
ये क्या है, लेटन, कुछ लेटन डिस्कवर किया है लेटन ने, यानी कि आप इसमें हिडन हिडन टॉपिक्स लेते हो। ठीक है, हिडन टॉपिक्स लेना, जो छुपी हुई बातें हैं उनको उनको बताना। ठीक है, उनका इम्पैक्ट बताना, उनका रिजल्ट निकालना। ठीक है, उसको बोलते हो मॉडलिंग। इज दिस चैप्टर क्लियर? चैप्टर 6 क्लियर हो गया? चैप्टर 6 क्लियर है? ठीक है, ओके। चैप्टर 6 हमारा हो गया आज, तो चैप्टर 7 हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।